जावेद गफ्फारी को भी ये बहुत अच्छे से याद होगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि जब पूरी दुनिया ये देख रही है और पूरी दुनिया ये जान रही कि पिटाई हुई है, तब भी वहां पर कई अखबार ये छापने में लगे रहे, हमने हिंदुस्तान को धूल चटा दी। अब जरा देखिए 1947 1948 का युद्ध, पाकिस्तान की बुरी तरह हार। गिनते रहिएगा, 1 2 3 4 करके गिनते रहिएगा। 1965 का युद्ध, भारत ने लाहौर तक पाकिस्तान को दौड़ाया। ये इसके बाद ये सीडीएफ कह रहे हैं बहुत सख्त हो जाएगा इस बार तो मामला। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके, पतलूने तक उतार कर दे दी, वो आज भी टंगी हुई हैं और ये बात की जा रही है सख्ती की। अब जरा देखिए पाकिस्तान की 1999 के करगिल युद्ध में क्या हुआ था, आपको मालूम है। कुछ एक पोस्ट के बारे में दोनों तरफ से तय हुआ था कि यहां बहुत ठंड होती है, हम यहां अपने लोगों को भेजेंगे मरने के लिए, ना आप भेजिए। लेकिन इसी में इस सदाशयता का एक तरीके से नाजायज फायदा उठाकर उधर से घुसपैठ की कोशिश की गई। फिर क्या हुआ आपके सामने, वो आप जानते हैं पूरी कहानी। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए। भारत को बार बार ये खरपतवार साफ करनी पड़ती है, लेकिन ये खरपतवार फिर से बेशर्मों की तरह उगती है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में बालाकोट में आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। ये आपको सबको मालूम है कि किस तरह की कार्रवाई की गई। हालांकि उधर से बताने की कोशिश की गई ये कौवा मरा है। ये कौवे वहां कितने कांव कांव कर रहे थे आपको मालूम नहीं है अंदर, और पाकिस्तान में 100 मील अंदर तक घुसकर 2025 ऑपरेशन सिंदूर, ये अभी ताजा बात है। हालांकि मुकरने के लिए कोई फीस नहीं लगती। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो मैंने पहना हुआ है ये कोट नहीं है, जो मेरे हाथ में ये छड़ी नहीं है, कह दूंगा मैं, और आपको जो करना हो कर लीजिए। मैं अगर ये मानने से इनकार कर दूंगा तो आप क्या कर लेंगे। और जावेद गफ्फारी अभी इस वक्त वही कर रहे हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब अब आपके पास आ रहा हूं, ये जो बात कही जा रही है, यही बात एंटी इंडिया सेंटीमेंट बेचने, आपका मीडिया, हमारे मीडिया ने कर दिया बलूचिस्तान में। हमारे मीडिया ने वो बहनों को वहां बिठा रखा है, इमरान खान की जो अडियाला जेल के सामने बैठी, हर चीज के लिए पाकिस्तान में किसी भी तरह की गड़बड़ के लिए बजाय वहां सॉल्यूशन वाला किसी तरीके से समाधान की तरफ जाने के इंडिया जिम्मेदार है। ये कब तक करेगा पाकिस्तान, कर्नल साहब? जावेद, मैं आपको एक बहुत बड़ी इज्जत देता हूं जावेद भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूं अभी भी। ये जो आप मीडिया कर रहे हो, दिस विल नॉट प्लीज गौतम। ये गौतम अभी भी आपकी एक्सपोजर के ऊपर पूरा काम करेगा। और जहां तक बात आ रही है चुनने की, मैं इस लाइव शो में जावेद तुमसे बोल रहा हूं, चुनो किसे चुनोगे? अपने चीफ को चुनोगे, अपने देश को चुनोगे, या अपनी आवाम को चुनोगे? क्योंकि आपके चीफ ने सिर्फ चुना है अपनी पोस्ट को, अपने आप को, इसलिए आप हर जगह पिट रहे हैं। मैंने नहीं टीटीपी ट्रेन करी। एक टेररिस्ट कैंप बता दीजिए या एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए जो मेरे यहां पर है, बताइए, लाइव शो में बता दीजिए, मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। आप बताइए मुझे कि अफगानिस्तान का जो आदमी ट्रेन हो रहा है वो मेरे यहां कहां ट्रेन हो रहा है। आप बताइए मुझे कि अगर मैं उसे पैसे दे रहा हूं तो कहां आप मनी लॉन्ड्रिंग देख पा रहे हो? एफएटीएफ में आप आओगे, लेकिन उनको पैसे मैं भेज रहा हूं। आप हर जगह पिट क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी फौज सिर्फ अपनी जेब भर रही है। आवाम के तौर पर जावेद, मान लो मेरी बात, मत करो जाती अपनी इस आवाम के साथ इस तरह के शो में आकर बोलकर कि नहीं जी इंडिगो को क्या हो रहा है। और इंडिगो का साइज आप सोच नहीं सकते, आपको पता नहीं है। मैं आपको एक और बढ़िया बात बता दे रहा हूं। आपने बोला ना, ये जो अभी दिखा रहे थे कारगिल आपके हिसाब से तो टेररिज्म था, आप ओन अप नहीं कर रहे थे। आपके जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और रेंजर्स हैं, उनको इस कंधे ने जनाजा उठाया है। क्यों नहीं आप ओन अप कर पाते अपने लोगों को? क्यों आप अपनी आवाम को? आप बिल्कुल ठीक बात हो रही है। आप बताइए अडियाला जेल के बाहर लोग क्यों बैठे हुए हैं? वो सीएम क्यों बैठा हुआ है? सर्विंग सीएम क्यों बैठा हुआ है? आप बताइए, आप मुद्दे को पकड़िए। हम इस समय आपके साथ, आइए जरा सुन लीजिए, आइए सुनिए जावेद गफ्फारी। हाँ, मैं बता देता हूं। आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मैं उसका अफसोस करूं। बिल्कुल मैं अफसोस करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को अडियाला जेल के बाहर नहीं बिठाना चाहिए, उसकी मुलाकात होनी चाहिए। ये एक मामला है जिसको पंजाब हुकूमत लुक आफ्टर कर रही है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का भी ख्याल करे और उसको ख्याल करे जो उसकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलवाना चाहिए उसके अपने लीडर इमरान खान से। मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ। तो चुनिए, आप अपने देश को चुनेंगे, आप अपने मुनीर को चुनेंगे, कि आप अपनी आवाम को चुनेंगे? आप चुनिए, आप इस लाइव शो में चुनकर बताइए आप क्या चाह रहे हैं। आप चुनिए। और जावेद गफ्फारी, ये हमने तो नहीं कह दिया ना, इसको चुनेंगे या मुनीर को चुनेंगे? सर उस दिन उज़्मा जब मिलकर आई, 2 तारीख को उज़्मा जब बाहर मिलकर आई, अंदर मिलकर आई, तो बाहर आते ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुनीर मेरी हालत के लिए जिम्मेदार है और उनको बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। जावेद गफ्फारी, ये तो इंडियन मीडिया ने नहीं कह दिया ना, ये तो उज़्मा ने कहा है ना। कर रहा है, बोलिए कि मुनीर गलत कर रहा है।
आप अपनी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुनीर नहीं कर रहा जो ओ हुकूमत भाई साहब एक बात बताओ, तो वो जो उसकी बहन है वो झूठ बोल रही है, इमरान अंदर झूठ बोल रहा है। इमरान से कोई एडवोकेट नहीं मिल सकता, डॉक्टर नहीं मिल सकता, घर का आदमी नहीं मिल सकता। ये है आपका जुडिशरी, आपके जुडिशरी ने ऑर्डर किया। लेकिन ये बड़ी बात है कि जावेद गफ्फारी ने कम से कम इतना माना। कर्नल साहब, इसके लिए आप उन्होंने इतना एक्नॉलेज किया, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जावेद गफ्फारी का बड़ा बयान टीवी9 भारतवर्ष पर। जावेद गफ्फारी ने यह बात कही कि बहनों को, इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जाना इमरान खान से, यह ज्यादती है। इस ज्यादती को नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई के लोगों को इमरान खान से मिलने देना चाहिए। जावेद गफ्फारी का बड़ा बयान टीवी9 भारतवर्ष पर। जावेद गफ्फारी ने यह बात कही। जावेद गफ्फारी, थोड़ी सी ईमानदारी आपको और बड़ा बना देगी। थोड़ी सी ईमानदारी। मैं और पूरी दुनिया में ऐलान करूंगा कि जावेद गफ्फारी ने यह सच भी कबूला कि अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, खुद वहां पर जिस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं पश्तूनों के ऊपर, वहीं से तो आते हैं इमरान खान भी। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसलिए वो बागी हो रहे हैं। बलोचों के साथ जो अत्याचार, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है चीन को, अमेरिका को, इस वजह से ये बागी हो रहे हैं। मुनीर ये सब करवा रहे हैं। अगर आप इसको भी मान लेंगे तो आपका कद और बड़ा हो जाएगा आपकी आवाम की नजरों में। जावेद गफ्फारी, दिनेश जी, जो चीज होती है वो मैं मानता हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान का दिनेश गौतम हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ। अरे भगवान, मैं उसको गलत मैं बड़ा नाचीज हूँ। मैं बड़ा नाचीज हूँ और मैं आपके साथ कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा। लेकिन अब मैं जरा आरजू काजमी जी कुछ कहना चाह रही हैं यहाँ बहुत देर से। प्लीज आरजू जी, गाली दे दो। ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो गफ्फारी साहब से कहलवाना चाह रहे हैं, अगर ये सब इन्होंने मान लिया तो आप यहीं पे लाइव शो में कहिए कि आप उनकी फोटो लगाएंगे अपने स्टूडियो में, क्योंकि तो मैं फोटो लगा कर रखूंगा। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अगले 10 दिनों तक जावेद गफ्फारी की फोटो यहां लगी रहेगी और मैं ये खुद बताऊंगा सुबह दोपहर शाम आवाम को, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, कि जावेद गफ्फारी ने इतना बड़ा जोखिम लेकर यह सच कबूला है। उनकी जान पर हो सकता है बनाए, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया और सच्चाई कबूला। बोलिए। और दिनेश, मैं आपको वो माला भी दे दूंगा कि वो जो पाकिस्तान भिजवानी है, वो जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि बड़ी उम्र दराज हो इनकी और सच बोलने के बाद ये एक सच का झंडा लेकर चलने वाले जावेद गफ्फारी माने जाएं और वहां के लोगों को नया नेता मिले। मैं तो ये कहता हूं कि जावेद गफ्फारी के तौर पर पाकिस्तान के लोगों को सच बोलने वाला, अपनी जान को हथेली में रखकर सच बोलने वाला एक नेता मिले और वहां के ऐसे लोगों से जो वहां की आर्मी के कठपुतली बने हुए हैं उनसे छुटकारा मिले, जावेद गफ्फारी जैसा नेता मिले। लेकिन आरजू काजमी जी, सवाल यह है कि ये तो इतना भी एक्नॉलेज करना, मैं इसके लिए तारीफ करूंगा जावेद गफ्फारी की, लेकिन हु विल एक्चुअली बेल द कैट? पाकिस्तान में अब कोई बचा है जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके? देखिए, पब्लिक ही कर सकती है। पब्लिक प्रेशर आ सकता है, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आ सकता है, जो पहले भी आया था, जिसकी वजह से इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तो पपेट हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, उनमें कोई भी तरह की ताकत नहीं है, कोई तरह का उनके अंदर स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करेंगे। अगर कोई कर सकता है तो वो बाहर बैठी हुई जनता कोई हो सकता है कि स्टेप ले सके, या फिर इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आ सकता है। तो ये बताइए, एक बात और आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहता हूं आरजू जी, कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये बातें जनता तक पहुंच रही है? जनता भी समझ रही है कि एक्चुअलिटी क्या है? मे बी दैट टाइम कि वो जब सामने आए और वो इरप्ट हो, उसमें शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन जनता समझ रही है कि आज भी जनता ये जो कह दे रहे हैं उसको वैसे स्वीकार ले रही है? नहीं, जनता बिल्कुल समझ रही है। अगर जनता समझ ना रही होती तो DGISPR को इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। कभी आपने देखा है दुनिया में कहीं में फौज उठकर जो है वो किसी पॉलिटिशियन का, वो भी जो 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसको कहे कि जी ये नेशनल थ्रेट है और इस किस्म की बातें की जाएं? तो डेफिनेटली बातें जनता तक जा रही है, पब्लिक सुन रही है, पब्लिक रिएक्ट कर रही है और इसी बात से ये लोग घबराए हुए हैं। वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो ये लोग इस वक्त घबरा चुके हैं। आपने घबराना नहीं है और वो लोग उनसे घबराए हुए हैं जो ये कह रहे थे कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान में क्या खंड खंड की मांग तेज हो रही है। यहां पर क्या कहा गया है, यहां कई हिस्सों में बांटने की, कई और प्रोविंसेस बनाने की बात पाकिस्तान के भीतर हो रही है।
यहां कहा जा रहा है सिंध को अलग देश बनाने के लिए कराची में, ये तो खैर आपको मालूम है कि वहां पर सिंध को अलग देश बनाने के लिए कराची में प्रदर्शन जारी है। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है, क्या चल रहा है खैबर पख्तूनवा में वो आपको मालूम है। लेकिन वहां पर इसी बीच ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कई नए प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। नए प्रोविंसेस बनाए जाने की बात वहां की अथॉरिटीज की तरफ से जब की जा रही है, इसके पीछे मकसद जनरल सिन्हा बहुत संक्षेप में, कई सारे राज्य बना दो तो अगर मान लीजिए कुछ अलग होके अलग मुल्क भी बनते हैं तो कुछ तो बच जाएंगे, ये मंशा है क्या उसके पीछे? एब्सोल्युटली। आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ प्रोविंस लाएंगे, किसको तोड़ेंगे? तो आप तोड़ना चाहते हैं सिंध को तोड़िएगा, बलूचिस्तान को तोड़िएगा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर को अलग कर दीजिए, पख्तून को अलग कर दीजिए, आप उधर गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके बाद जनरल सिन्हा इस पर मैं अलग से अड़ी करके आपको बुलाने वाला हूं और आज की जो आपको पूरी बात नहीं हो पाई उसको कॉम्पनसेट करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। जावेद गफ्फारी, एक बार फिर से एहतराम इस बात के लिए कि आपने सच बोला, भले ही थोड़ा सच बोला लेकिन आपने सच बोला।